गो फर्स्ट की सेवाएं बंद होने की खबर जैसे ही 3 मई को उसके पैसेंजर्स को मिली, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। इसकी वजह यह है कि ज़्यादातर पैसेंजर्स को यह पता नहीं था कि कुछ दिन पहले वे जिस एयरलाइंस के टिकट खरीद रहे हैं उसकी सेवाएं तब बंद हो जाएगी जब वो एयरपोर्ट पर यात्रा के लिए पहुंचेंगे। यह खबर सिर्फ कुछ यात्रियों के लिए मायने नहीं रखती है, बल्कि यह खबर ये गो फर्स्ट में काम करने वाले करीब 5,000 कर्मचारियों से लेकर एविएशन इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में भी कुछ संकेत देती है। आए दिन कभी एयरलाइंस के बंद होने की खबर आती है, तो कभी बैंक के बंद होने की खबर आती है, डूबने की खबर आती है। और इसमें अगर किसी का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है तो वह होता है आम आदमी। आखिर गो फर्स्ट क्यों डूब गई, उसकी प्रॉब्लम्स क्या थी, उसे क्यों नहीं बचाया जा सका, और अब चूंकि मामला एनसीएलटी में चल रहा है तो उसका भविष्य क्या होगा। आइए इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। मैं हूं मनी कंट्रोल से राकेश रंजन। गो फर्स्ट ने बताया है कि उसने एनसीएलटी में इंसॉल्वेंसी के लिए एप्लीकेशन फाइल किया है, और उसके सीईओ का यह भी कहना है कि हमने कंपनी के दिवालिया होने के लिए एप्लीकेशन नहीं फाइल किया है, बल्कि हम रेगुलेशन प्रोसेस चाहते हैं और इसके लिए हमने एनसीएलटी में एप्लीकेशन दिया है। इन दोनों मामलों के बीच क्या फर्क है, यह इस फील्ड के एक्सपर्ट्स ही बताएंगे कि रेगुलेशन और इंसॉल्वेंसी के आवेदन के बीच में कितना बड़ा फर्क है। लेकिन यह साफ हो गया है कि फिलहाल इस एयरलाइंस की जो सेवाएं हैं वह बंद हैं, और अभी तो 3 दिन के लिए कहा गया है। 3 मई से लेकर 5 मई तक इस एयरलाइंस की सेवाएं बंद रहने का ऐलान किया गया है। लेकिन आगे क्या होगा, इसकी सेवाएं शुरू होगी या नहीं शुरू होगी, यह जो है कि बाद में पता चलेगा। सवाल यह है कि आखिर गो फर्स्ट के बंद होने की नौबत क्यों आई। अगर इस बारे में कंपनी के जवाब को देखें तो कंपनी ने कहा है कि उसके 50% जो विमान है वह ग्राउंडेड है, यानी कि उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उनके इंजन खराब हो चुके हैं। और प्रैट एंड विटनी ने इन विमानों के इंजन की सप्लाई जो है समय पे उसने नहीं किया है, जिसके वजह से उसकी हालत जो है दिनों ब दिन खराब होती गई, और एक समय ऐसा आ गया कि उसके लिए अपनी सेवाओं को चालू रखना मुश्किल हो गया। तो पहली बात यह है कि प्रैट एंड विटनी के जो इसके विमान है उसमें 50% खराब है, और इस वजह से जो है कि एयरलाइन अपने कुल फ्लीट का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। दूसरी बात यह है कि इस एयरलाइंस पर बैंकों का करीब 6,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बकाया है, और इसमें कई बड़े बैंक भी शामिल है, कई सरकारी बैंक है, जिसमें सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमुख है। अब चूंकि कंपनी के आधे से ज़्यादा विमान ग्राउंडेड थे, इस वजह से वह अपनी पूरी क्षमता के साथ ऑपरेशन नहीं कर पा रही थी, जिससे उसका कैश फ्लो घट गया, और एक समय ऐसा आ गया कि उसके पास पेट्रोल यानी कि एटीएफ यानी फ्यूल खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। अब यह जो कंपनी की कहानी है यह पैसेंजर्स को पता नहीं थी। 1 दिन 2 दिन पहले तक लोगों ने इस एयरलाइंस के टिकट बुक किए हैं, और उन्हें इस बात की कोई भनक नहीं थी कि जब वो अगले दिन या 2 दिन 3 दिन बाद जब ये यात्रा के लिए एयरपोर्ट जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि इस एयरलाइंस की जो सेवाएं हैं वो कैंसिल हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें जो सिविल एविएशन का जो रेगुलेटर है डीजीसीए, उसकी जिम्मेदारी क्या है। क्या डीजीसीए को यह पता नहीं था कि इस एयरलाइंस के 50% विमान जो है वो ग्राउंडेड है, और इसका कैश फ्लो बहुत ज़्यादा घट गया है, और इसकी जो माली हालत है वह दिन ब दिन खराब होती जा रही है।
क्या उसे इस बारे में एयरलाइंस को नोटिस जारी नहीं करना चाहिए था? क्या डीजीसीए को एयरलाइन से यह नहीं पूछना चाहिए था कि जब उसे अपने 2 दिन 4 दिन अगले हफ्ते का ऑपरेशन के बारे में अंदाजा नहीं है कि वह जारी रहेगा कि नहीं रहेगा, तो वह टिकट क्यों बेच रही है? यह देश में, इंडिया में एयरलाइंस के डूबने की कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले 2 एयरलाइंस डूब चुके हैं और उनमें पहला एयरलाइंस किंगफिशर का था और दूसरा जेट एयरलाइंस है। जेट एयरलाइंस को रिवाइव करने की बहुत कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है अभी तक इसकी सेवाएं दोबारा चालू नहीं हो सकी। जो एयरलाइंस इंडस्ट्री की तीसरी एयरलाइंस है स्पाइस जेट, उसकी भी हालत अच्छी नहीं है। तो सवाल यह है कि जब इंडियन एविएशन सेक्टर में कोरोना की महामारी के बाद से उत्साह देखा जा रहा है, एयरलाइंस पैसेंजर्स की संख्या जो है वो फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है, वैसे वक्त में एक एयरलाइंस का अचानक इस तरह से बंद हो जाना क्या बताता है? चूक कहाँ कहाँ हुई और इसका खामियाजा जो आम लोगों को, आम पैसेंजर्स को भरना पड़ रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो लोग पूछ रहे हैं, खासकर वे लोग पूछ रहे हैं जिन्होंने इस एयरलाइंस के टिकट खरीदे थे। इसमें कई ऐसे लोग हैं जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कई ऐसे पैसेंजर्स हैं जो अपने बीमार माता पिता या परिवार के सदस्यों को देखने जा रहे थे या किसी मदद के लिए जा रहे थे, और अचानक सेवाएं बंद होने से वह जो है तो अपनी यात्रा जो है पूरी करने में असमर्थ हैं। सवाल ये है कि यह एयरलाइंस कोई कमजोर समूह की नहीं है, यह वाडिया समूह की एयरलाइंस है और वाडिया समूह जो है वह देश में एक समय सबसे बड़े कारोबारी समूहों में से एक रहा है। इसके प्रमोटर नुस्ली वाडिया की धाक के बारे में पहले चर्चा हुआ करते थे। कॉरपोरेट और पॉलिटिकल कनेक्शंस को लेकर उनकी धाक जो है वह किसी दूसरे कॉरपोरेट के दिग्गज के मुकाबले ज़्यादा मानी जाती थी। फिर अचानक क्या हो गया? एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2005 में ऑपरेशन शुरू करने के बाद से गो फर्स्ट को सही लीडरशिप नहीं मिल सकी। खासकर नुस्ली वाडिया और उनके बेटे जहांगीर वाडिया के बीच मतभेद के बाद जब उनके बेटे ने इस कंपनी के एमडी पद से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद से इस एयरलाइंस को अपने कामकाज को लेकर संघर्ष करते देखा गया। तो ये ऐसे सवाल हैं जो कॉरपोरेट हैं, जो कंपनियां और उनके ऑपरेशन से जुड़े हैं, लेकिन यह बात तय है कि इन सब गड़बड़ियों का जो खामियाजा है वह आम आदमी को चुकाना पड़ता है, जो महंगे कीमत में टिकट खरीदता है और जब वह घर से यात्रा करने के लिए निकलता है तो उसे पता चलता है कि उसकी सेवाएं जो है, एयरलाइंस की सेवाएं, वो बंद है। तो हमें और खासकर सरकार को यह सोचना होगा कि जो रेगुलेटर हैं उनको अपनी जिम्मेदारी ठीक से समझनी होगी और ऐसा नौबत ना आए कि आखिरी समय में यह पता चले कि कोई कंपनी जो है वह ऑपरेशन चलाने के लिहाज से जो है वह अक्षम है। इससे पहले जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए और कंपनियों को बंद होने से बचाने के लिए जरूरी उपाय किए जाने चाहिए। तो यह थी गो फर्स्ट एयरलाइंस को लेकर हमारी बातचीत, और अगर आपको यह बातचीत पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द हम आपसे नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।